आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 26 मई से 1 जून 2025 दिलचस्प पेशिंगोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्मी नुजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिंगोई करने जा रही हूँ। पहले मैं इस हफ्ते का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूंगी। तो आइए अमूमी जायजे से शुरू करते हैं। इस हफ्ते 2 अहम इल्मी नुजूम के वाकयात का मुशाहिदा किया गया है। बुर्ज जौज़ा सीजन का आगाज जुहल के बुर्ज हम में दाखिले के साथ होगा और उसके बाद अतार्द अपनी हुक्मरानी वाले बुर्ज यानी बुर्ज जौज़ा में दाखिल हो रहा है। बुर्ज हमल में जुहल किसी भी अक़दाम को रोकता है, जबकि मरीख जो बुर्ज हमल का हुक्मरान है अक्सर जज्बाती तौर पर अमल करता है। जुहल की खासियत यह है कि वो सोचने के लिए वक्त निकालता है, इसकी जान बोझ कर फितरत की वजह से। खास तौर पर जैसे ही जुहल बुर्ज हमल में दाखिल होता है, ये नेपच्यून के साथ सीध में आता है, जो नजरियात से वाबस्ता एक नए दौर के आगाज और उनके हम पर असर अंदाज होने का इशारा देता है। मजीद बरहां जुहल अब मुश्तरी के साथ टकराव में नहीं है, जिसकी वजह से समाजी माहौल ज्यादा खुशगवार हो गया है। बुर्ज जौज़ा में अतार्द का दाखिला खास तौर पर मुतासिर कुन है, जो आज़ादाना सीखने और बातचीत की ख्वाहिश को बढ़ाता है, जबकि यूरेनस के साथ इसका मिलाप गुफ्तगू को तेज करता है, जिससे ये शदीद और मुमकिना तौर पर इश्तिआल अंगेज हो जाता है। सामेईन के लिहाज से गुफ्तगू में एहतियात और तहम्मुल का मशवरा दिया जाता है। ये पस मंजर 27 मई को बुर्ज जौज़ा में नए चांद के मरहले की निशानदेही करता है। मजमूई तौर पर आसमानी माहौल साजगार नजर आ रहा है। सूरज और अतार्द इकट्ठे प्लूटो के साथ मिलकर हमारी बदही सलाहियतों को बढ़ाते हैं। मजीद बरहा मुश्तरी का ज़ोहरा से सेक्सटल यानी 7 दर्जे का जाविया रोमानवी मवाक़्क़ोहे की राह हमवार करता है, जिससे कुछ मकासिद के हुसूल में आसानी होती है। ताहम जैसे जैसे हफ्ता खत्म होता है, यूरेनस के साथ मरीख के इख्तिलाफ की वजह से एहतियात की ज़रूरत है। ये ज़रूरी है कि आप अपनी कोशिशों में चौकस रहें, जज्बाती और बेसब्री वाले इक़दामात से गुरेज करें। लेकिन अब इससे पहले कि हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूं, मैं एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहती हूं कि अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं और मेरी हिमायत करना चाहते हैं, तो बराए करम लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपकी मेरे चैनल पर मौजूदगी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका दिल से इस्तकबाल करती हूँ। आइए अब हर बुर्ज का मुख्तसर हफ्तावार खलासा शुरू करें। बुर्ज असद यानी लियो, 26 मई से 1 जून के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज असद, आप इस हफ्ते खुद को बहुत से लोगों के दरमियान महसूस कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप काफी मसरूफ रहेंगे। मुझे एक ताकतवर जोड़ी की मौजूदगी का एहसास हो रहा है, जो आपके कारोबार और ज़ाती जिंदगी में मुमकिना ताकत की जुदाओजहद की निशानदेही करती है। मजीद ये कि इस हफ्ते आपकी मंतिकी और फिक्री तवानाई कम्युनिटी या समाजी मसाइल को हल करने में मददगार साबित हो सकती है। ये तवानाई आपके आला नफस से भी जड़ी हुई है, जो ये बताती है कि आप ज़ाती तरक्की और खुद आगाही की तरफ बढ़ेंगे। अपनी समाजी जिंदगी और ख़ानदानी जिम्मेदारियों के दरमियान तवाज़ुन तलाश करना ज़रूरी है, क्योंकि ये तवानाई मौजूद है। होशियार रहें कि अपनी असलियत के खिलाफ न जाएं। बस अपने आप को आगे बढ़ने दें, यही काफ़ी है। ये एक याद दहानी है कि आपकी सच्चाई अहम है। आप इस हफ्ते अपने आप को गहरा महसूस कर सकते हैं, जिससे आपके जज्बात और विजदान आपकी रहनुमाई कर सकते हैं। मुमकिन है कि आप में से कुछ बुर्ज मीज़ान किसी ऐसे शख्स के साथ बातचीत कर रहे हों जो उन खुसूसियात की अक्कासी करता हो। न कहने की अहमियत को समझने के लिए यह हफ्ता बहुत अहम है। कुछ लोगों के लिए यह मोहब्बत से मुताल्लिक हो सकता है, क्योंकि आपको किसी ऐसे शख्स से पैगाम मिल सकता है जिसकी आप सुनने की उम्मीद कर रहे हैं। मुझे आपके आसपास एक खुशगवार और उम्मीद भरी तवानाई महसूस हो रही है। प्यार और छेड़छाड़ की खुशबू फिजा में है और आप में से कुछ लोग शायद किसी बुर्ज अक़रबा ऐसे शख्स के साथ मुआमला कर रहे हैं जो उन खुसूसियात का हामिल है। आप में से कुछ अफराद आला ओहदों पर फाइज लोगों कानूनी मामलात से जुड़े अफराद के साथ बातचीत करते हुए खुद को पा सकते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये किसी भी IP या उनके मुताल्लिका शोबे के माहिर से मुताल्लिक हो सकता है, यानी कोई ऐसा शख्स जो आपके पेचीदा सवालात के जवाबात दे सकता है। आपको मशवरे की ज़रूरत हो, अगर आप इसकी दरख्वास्त करने का फैसला करते हैं तो आपके लिए मदद मौजूद है। मजीद ये कि आपका सामना बुर्ज जौज़ा से भी हो सकता है। कुछ नताइज सामने आएंगे, खास तौर पर किसी ऐसे शख्स के बारे में जो आपके ख्यालात पर असर अंदाज हो रहा है, या किसी ऐसे शख्स के बारे में जिससे आप वाकिफ हैं, या शायद किसी खास सूरत-ए-हाल का नतीजा।
मैं ये तस्लीम करती हूँ और ये भी देखती हूँ कि आप अपने आने वाले इक़दामात के हवाले से आज़ादी, खुद एतमादी और एतमाद में इजाफे का तजर्बा करेंगे। ये तवानाई वाकई बहुत आज़ाद और बेसाख्ता महसूस होती है। आप में से कुछ लोग ईमान की पुख्तगी के लिए तैयार हैं, जो कि एक खूबसूरत और खुशगवार तजर्बा होगा। यहाँ एक ख़ास शिफा बख्श तवानाई भी मौजूद है। मुझे यकीन है कि आने वाले हफ्तों में इस शानदार शिफा बख्श तवानाई के साथ नई शुरुआत और बेशुमार इम्कानात आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इस हफ्ते आपके आसपास बहुत से लोग होंगे। ये एक बेहतरीन मौका है कि आप उन्हें कहना सीखें और अपने हक की वकालत करें, अपनी सच्चाई को दिल से और एहतराम के साथ बयान करें बगैर किसी नतीजे की फिक्र किए। ये ज़रूरी है कि आप जानें कि आपको किस तरह सिफारती अंदाज में बात करनी है। ये आपका अपने आप पर जोर देने और अपनी सच्चाई का इजहार करने का वक्त है, और ये तवानाई वाकई आपके अंदर चमक रही है। आप अपनी माली हालत में बेहतरी के बावजूद अपना चौकसपन बरकरार रखें। आप वाकई एक मुश्किल दौर से निकल रहे हैं, जिसका आप पर देर पा असर पड़ेगा। ये नया माली इस्तेहकाम आपको खुश कर सकता है, लेकिन मुस्तकबिल में गैर मुतवक्के अखराजात से बचने के लिए अपनी बचत को बढ़ाने पर तवज्जो देना और पुरज़्म रहना बहुत ज़रूरी है। एहतियात बरतें और बचत को अपनी तरजीह बनाएं। पीर से बुध तक आपकी ज़हनी तवज्जो, कुती इरादी, अज़्म, वसाइल और तजस्सुस में इजाफा होगा। ये मुताला, तहक़ीक़, तफ्तीश और जासूसी के लिए बेहतरीन वक्त है। पस मंज़र के शोर को कम करने और तवील अरसे तक तवज्जो मरकूज़ रखने की आपकी सलाहियत आपको जवाबात तलाश करने, राज़ों को जाने और पेचीदा मसाइल को हल करने में मदद देती है। ये पुराने नुकसानदेह ख़यालात, आरा, आदात को ख़त्म करने का भी बेहतरीन वक्त है। जुमेरात से इतवार तक बढ़ती हुई जज्बाती हसासियत आपको दूसरों के साथ करीबी जज्बाती ताल्लुक़ कायम करने की इजाज़त देती है। अपने घर वालों के साथ यादें ताज़ा करने का ये एक शानदार मौका है। अपने जज्बात का इजहार करने के लिए तहरीरी या बोले गए अल्फाज का इस्तेमाल करना भी बेहतरीन है। आप अपने दिल की बातें कह सकते हैं, ख़ास तौर पर ताल्लुकात के मसाइल के बारे में। ख़वातीन और अहलखाना के साथ बातचीत जज्बाती तौर पर भरपूर हो सकती है। बुर्ज असद अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियाँ और मोहब्बतें अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। बुर्ज सुंबुला यानी वर्गो, 26 मई से 1 जून के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सुंबुला ये जाहिर होता है कि अगर आप अपने ख़ानदान में इजाफा करने के बारे में सोच रहे हैं, जैसे कि हमला किसी और तरीके से, तो ये मुमकिन है। आप में से कुछ को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि ये सितंबर के बाद हो सकता है। मैं बुर्ज सौर के साथ ताल्लुक़ को समझती हूँ, जो ये बताता है कि हमला बच्चे की पैदाइश इस बुर्ज के साथ हम आहंग हो सकती है। ये ख़ास तौर पर कुछ लोगों के लिए एक ख़ास पैगाम है, और मैं ये नहीं बता सकती कि मुझे ये एहसास क्यों हो रहा है, लेकिन ये मौजूद है। तवानाई ये बताती है कि ज़रख़ीज़ी में अचानक तब्दीलियाँ और मुमकिना कामयाबियाँ आ सकती है। इस तवानाई का मुशाहिदा करना वाकई दिलचस्प है। बुर्ज सुंबुला, मेरा ख्याल है कि यह हफ्ता आपके कंट्रोल से बाहर कुछ गैर मुतवक्के तब्दीलियाँ और हालात लेकर आएगा, इसलिए बहाव के साथ चलना ज़रूरी होगा। यह हफ्ता बीज बोने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है, चाहे वो हकीकी बागबानी के हवाले से हो या अलामती तौर पर जिस चीज़ का आप आगाज़ करना चाहते हैं, इसे शुरू करके मैं इस किस्म की तवानाई महसूस कर रही हूँ। ये एक ऐसा हफ्ता है जो पैदाइश के लिए साजगार है, और मुझे ये भी लगता है कि कुछ मामलात एक अहम मोड़ पर पहुँच रहे हैं। ये एक ऐसी सूरत हाल से मुताल्लिक हो सकता है जहां आप अपने जज्बात को दबा रहे हैं और अब आप उन पर मजीद काबू नहीं रख सकते। ये एक बहस सिर्फ अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका हो सकता है। उफ़ुक़ पर एक बड़ी तब्दीली आ रही है जो कि गैर मुतवक्के आपके कंट्रोल से बाहर हो सकती है, और ये किसी नई शुरुआत के लिए एक बेहतरीन वक्त है। कुछ लोगों के लिए ये वक्त मुलाजमत के मौक़े, पेशकशों या नए ओहदों का आगाज़ कर सकता है। दूसरों के लिए ये एक नई समत में कदम रखने या नए मंसूबे शुरू करने का इशारा है। अब जो भी शुरू कर रहे हैं, खास तौर पर माली मामलात, वो उम्मीद अफजा नजर आते हैं। मुझे लगता है कि अब शायद कुछ साइड प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हों, अपना कारोबार भी शुरू कर रहे हों। मैं साल के आखिर में अच्छी आमदनी या मुनाफा की तवक्को कर रही हूँ, लिहाजा सब्र से काम ले। मजीद ये कि मैं किसी ऐसे शख्स के साथ बातचीत का एहसास कर रही हूँ जो उन खुसूसियात की अक्कासी करता है। ऐसा लगता है कि कायनात इस हफ्ते आपके हक में है, और मैं कामयाबियों की एक नई लहर देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए इसमें मुआहदे की तकमील शामिल हो सकती है, जिससे माली फ़ायदा हासिल हो सकता है।
मैं नए माली वसाइल की आमद की भी तवक्को कर रही हूँ, मुमकिना तौर पर बोनस तनख्वाह में इजाफे की सूरत में, जो आप में से कुछ के लिए एक हकीकी इम्कान हो सकता है। अगर आप सफ़र पर निकल रहे हैं तो मुमकिना ताख़ीर के बारे में आगाह रहें, लेकिन याद रखें ये ताख़ीर आपके फ़ायदे में भी आ सकती है। मैं आपको इस हफ्ते अपने आसपास के माहौल पर तवज्जो देने की तरगीब देती हूँ। सफ़र का इम्कान मौजूद है और मैं आपको अपनी ख्वाहिशात को पूरा करते हुए देखती हूँ। कामयाबी और फतह आपके रास्ते में है। आप जिस चीज़ की तलाश कर रहे हैं वो आपको मिलेगी और आपका नुक्ता नज़र मुस्बत है। ऐसे लोगों से मोहतात रहें जो धोखा देने वाले चालाक हो सकते हैं, क्योंकि उनके अज़ाइम हो सकते हैं। बहरहाल मुझे यकीन है कि आप में से बहुत से लोग इसको पहचानने की सलाहियत रखते हैं। मैं ये भी महसूस कर रही हूँ कि आप कुछ फैसले मुलतवी कर रहे हैं और अब कुछ नया शुरू करने का वक्त है। मैं नए आगाज की इस थीम को मुसलसल महसूस कर रही हूँ। ये अहम फैसलों को तख्लीक करने ज़ाहिर करने का एक बेहतरीन लम्हा है। आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप एक ऐसी जगह तलाश करें जहाँ आप तवज्जो मरकूज कर सकें, चाहे वो काम हो या घर। आपका अपना एक निजी इलाका होना चाहिए। उगरचे आप अपनी ज़बानी महारत को दोबारा हासिल कर सकते हैं, लेकिन पीछे हटने का खतरा भी मौजूद है। उन लोगों पर एहतियात करें जिन पर आप भरोसा करते हैं, क्योंकि कुछ लोग आपके एतमाद का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। अपने खौफ को आपकी तरक्की में रुकावट ना बनने दें। सच्चाई को अपनाएं, मुनज़्ज़म रहें और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। हफ्ते के दिन खास तौर पर पीर से जुम्मा तक अहम फैसले करने और तवील मुद्दती मंसूबा बंदी के लिए बेहतरीन है। आप अपने मंतिकी और पेचीदा सोच के अमल पर भरोसा कर सकते हैं, जो सेहतमंद शुकूक और शुबहात के साथ मिलकर आपको सही इंतखाब करने में मदद देगा। ये तरीक़ाकार मीटिंग्स को शेड्यूल करने और ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को तरतीब देने में भी मुआविन साबित होगा। तवक्को करें कि आपकी बातचीत संजीदा अमली लहजे में होगी, जो आपको पेचीदा ताल्लुकात के मामलात को मुअस्सिर तरीके से संभालने की सलाहियत फराहम करेगी। बुर्ज सुंबुला अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियाँ और मोहब्बतें अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा, 26 मई से 1 जून के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज मीज़ान, इस हफ्ते आपको थोड़ी सुस्त रवि का मशवरा दिया जाएगा, क्योंकि बेहिस्सी या जल्दबाजी आपकी राह में रुकावट बन सकती है। मैं आपके आसपास की तवानाई को महसूस कर रही हूँ। यकीन रखें आप सही रास्ते पर हैं और अपनी जिंदगी में सही समत में बढ़ रहे हैं। ये एक आम सी बात है। मैं इस हफ्ते आपके अंदर उभरते हुए जोश व खुरूश दरियाफ्त और नए ख्यालात का मुशाहिदा कर रही हूँ। आप में बेपनाह सलाहियत है और मुझे लगता है कि आप नए मौक़े तलाश करने उनके लिए तैयार रहने के ख्वाहां हैं। एक पुरजोश एहसास और आज़ादी का एक ख़ास एहसास मौजूद है। ताहम मैं ये भी महसूस करती हूँ कि इस हफ्ते आपका विजदान ख़ास तौर पर मजबूत है और आपके जज्बात बहुत वाज़ेह हैं। अपने जज्बात और विजदान के दरमियान फ़र्क करना ज़रूरी है। यहाँ ये ज़ाहिर होता है कि आपके जज्बात आपको एक अहम पैगाम पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, ख़ास तौर पर अगर आप अपनी विजदान को नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये हफ्ता फ़नकारों, तफरी करने वालों और मूसीक़ी की सनत से वाबस्ता अफराद के लिए ख़ास तौर पर साज़गार है। मैं मूसीक़ी के गिर्द एक मुस्बत तवानाई महसूस कर रही हूँ, जो वाकई हौसला अफजा है। मज़ीद बरहा, अगर आप खुद को बार बार कोई गाना सुनते हुए कोई धन गुनगुनाते हुए पाते हैं तो इस पर तवज्जो दें। धन में एक मानी खेज पैगाम छुपा हो सकता है। ये आपके अंदर की एक गहराई का हिस्सा है। मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग अपनी फनकाराना सलाहियतों से पैसा कमा सकते हैं, खास तौर पर अगर आप मूसीक़ी के मैदान में हैं, क्योंकि मैं इस तवानाई को वाकई महसूस करती हूँ। मज़ीद ये कि मुझे उम्मीद है कि इस हफ्ते कुछ राजों से पर्दा उठेगा। माली इस्तेहकाम और कारोबारी मौक़े भी उफ़ुक़ पर नज़र आ रहे हैं, जो कि मजमूई तौर पर एक मुस्बत माहौल में इजाफ़ा कर रहे हैं। आपके आसपास काफ़ी सखावत है, जो मुझे बहुत दिलकश लगती है। जो चीज़ पहले कुछ तकलीफ दे मायूस कुन लगती थी, वो अब एक तब्दीली की तरफ बढ़ रही है। ये तब्दीली एक जज्बाती तौसीक के साथ आ रही है, जो कि एक ईपीफैनी की तरह महसूस होती है और ये आपके अंदर की गहराई से जड़ी हुई है। मैं ये भी समझती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं का दोबारा जायज़ा लेने के अमल में हैं, क्योंकि ये तवानाई वाज़े हो रही है। लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि सतह के नीचे कुछ अदम तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, जो एक अंदरूनी तनाज़ा पैदा करते हैं कि आगे बढ़ना है या रुकना है। ये अंदरूनी कशमकश आपकी अपनी अदम तहफ़्फ़ुज़ की अक्कासी करती है। मज़ीद बरहा, आप में से कुछ के लिए एक ऐसा शख्स हो सकता है जो आपको दूर से देख रहा हो।
ये मुमकिना तौर पर कोई साबिका दोस्त हो सकता है जो आपकी मौजूदा सूरत-ए-हाल के बारे में दिलचस्पी और तजस्सुस रखता है। ऐसा लगता है कि वो आप पर नजर रखे हुए है। मजीद ये कि मैं महसूस करती हूँ कि आप में से कुछ लोगों के लिए एक ज़हनी रीसेट हो रहा है। अगर आप अपने जज्बात को अपनी रहनुमाई करने की इजाज़त देते हैं तो वो आपके विजदान को मुतासिर करेंगे, जिससे आपके ख्यालात में वजाहत और तख्लीकी आइडियाज़ पैदा होंगे। ये तवानाई भी वाज़े हो रही है। मैं इस हफ्ते कुछ दिलचस्प तकरीबात की पेशगोई कर रही हूँ और ऐसा लगता है कि आप किसी बुर्ज सुम्बुला ऐसे शख्स के साथ बातचीत कर रहे होंगे जो उन खुसूसियात की अक्कासी करता हो। यहाँ भी गैर मुतवक्के तब्दीली की तवानाई मौजूद है। आप में से कुछ के लिए मैंने देखा है कि आप अपनी ख्वाहिशात को जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं, मुस्बत सोच रहे हैं या कसरत से दुआ में मशगूल है। लेकिन सब्र करना बहुत ज़रूरी है। अपने इरादों को हकीकत में बदलने के लिए वक्त दें। मैं इस किस्म की तवानाई को भी महसूस करती हूँ और मुझे लगता है कि आपके साथ वाबस्ता अफराद एक ग्रुप या एक तंजीम में तेज़ी से तब्दीलियाँ आ सकती है। ये किसी अहम इदारे या इसी तरह के किसी इदारे से मुताल्लिक हो सकता है जहाँ तब्दीलियाँ भी हो रही है। ऐसा लगता है कि हालात बदल रहे हैं या शायद क़यादत में कोई तब्दीली आने वाली है। मैं इस तवानाई को भी महसूस कर रही हूँ। ये हफ्ता आराम करने का एक अच्छा मौका है। सेहतयाब होने की कोशिश करें और अपने दिमाग को मुसलसल काम करने के बजाय थोड़ी मोहलत दें। इसलिए सब्र बहुत ज़रूरी है। इस हफ्ते अपने जज्बात को मुअस्सिर तरीके से संभालना बहुत अहम है। सब्र और मेहरबानी की खूबियों को अपनाएं, अपने एहसासात को बेहतर बनाएं और एक सिफारती नुक्ता नज़र इख्तियार करें। अगर आप लचकदार और मुतवाज़िन रहेंगे तो आप अपने साथी के साथ मियारी वक्त गुजारने का लुत्फ उठा सकेंगे, जिससे आपका रिश्ता मज़ीद मजबूत होगा। इसके बरक्स अगर आप अपने मौत को मुदाखलत करने की इजाज़त देंगे तो आप मवाक़िए खो सकते हैं। पीर से बुध तक आपके बुलंद हवास आपकी तख्लीकी सलाहियतों, तख़य्युल और रूहानियत को बढ़ा देंगे। ये तहरीर, मूसीक़ी, फ़िल्म और थिएटर जैसी फ़नून के लिए एक बेहतरीन वक्त है। आप दूसरों की ज़रूरियात के लिए बढ़ती हुई हसासियत का मुज़ाहरा करेंगे और आपके अल्फाज नरमी और ख़याल रखने वाले रवैये के ज़रिए शिफा बख्शेंगे। कीमती बसरुतें आपकी बेहतर विजदान और गैर ज़बानी इशारों से उभरेंगी, जो दोस्ती और करीबी ताल्लुकात दोनों को फ़ायदा पहुँचाएंगी। बुर्ज मीज़ान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। बुर्ज अक़रब यानी स्कॉर्पियो, 26 मई से 1 जून के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज अक़रब इस हफ्ते आपकी तवज्जो माली मामलात पर मरकूज़ है, जैसे पैसा, दौलत और नक़द। लगता है कि आपकी मेहनत के नताइज अब सामने आना शुरू हो गए हैं, ख़ास तौर पर अपने माली मामलात को संभालने में। कुछ लोगों के लिए इसमें जायदाद या विरासत के मसाइल भी शामिल हो सकते हैं। आप में से कुछ शायद अपने माली हालात को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुमकिना तौर पर आर्जी माली मुश्किलात की वजह से अपनी बचत में से कुछ रकम निकाली है और अब आप उन वसाइल को दोबारा हासिल करना चाहते हैं। ये तवानाई काफ़ी वाज़े है। मज़ीद ये कि यह हफ्ता ताउन और टीम वर्क के मौक़े भी फराहम करता है। अगर आप तालीमी माहौल में हैं तो आप इम्तिहान की तैयारी के लिए ग्रुप स्टडी सेशंस में शामिल हो सकते हैं। मैं देख रही हूँ कि आप दूसरों के साथ मिलकर काम करने से फ़ायदा उठाएंगे। आप यकीनी तौर पर अपने मुस्तक़बिल के माली असासों पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए कुछ अहम चीज़ें तख्लीक करने के अमल में हैं, जो इस हफ्ते का एक अहम मौजू है। ताहम मैं ये भी महसूस करती हूँ कि आपको कुछ बिखरी हुई तवानाई का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान अपने आप पर सख्ती न करें। तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश करना ज़रूरी है और मैं तजवीज़ करती हूँ कि आप अपने शेड्यूल में ज़रूरत के मुताबिक तब्दीलियाँ करें। ऐसा लगता है कि आप अमन की तलाश में हैं और मैं आपके आसपास की मुस्बत तवानाई को महसूस कर रही हूँ। इसके साथ ही अपने माहौल में मुमकिना हसद के बारे में भी आगाह रही। आप खुद को किसी बुर्ज हुता ऐसे शख्स के साथ बातचीत करते हुए भी देख सकते हैं जो आपकी तरह के खसाइस रखता हो। आपके अहदाफ के तयन में कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं और साबित कदमी और रफ्तार को बरकरार रखना बहुत अहम होगा। अपने हालात पर कंट्रोल रखना भी आपके लिए फ़ायदा मंद साबित हो सकता है। मुस्तकबिल के बारे में आपके ज़हन में बहुत से ख्यालात आ सकते हैं जो एक दिलचस्प तवानाई पैदा करते हैं। याद रखें, आप अपने मतलूबा नताइज हासिल करने में कामयाब होंगे। इस हफ्ते आपके लिए एक कामयाबी उफ़ुक़ पर है। मैं अहम फैसलों के साथ साथ कुछ सफ़री इंतज़ामात और मुस्तकबिल के मंसूबों की तफ़हीम रखती हूँ।
आपके आसपास की तवानाई काफ़ी मुस्बत है, ताहम आपको डेटिंग या इसी तरह के मामलात तय करने में कुछ ताख़ीर का सामना हो सकता है। इसके बावजूद मैंने देखा है कि आप में से कुछ उन मंसूबों के साथ तरक्की कर रहे हैं जो आपके मकाम के लिहाज से मौसम गर्मा 21 जून के आसपास हो सकते हैं। यह वक्त एक नई शुरुआत की अलामत है जिसमें मुमकिना तौर पर सफरी मंसूबे अहम फैसले शामिल हैं और रास्ते में कुछ नई दरियाफ्तें भी हो सकती हैं। मैं आप में से कुछ के लिए सफ़र के मौक़े देख रही हूँ, शायद एक मुख्तसर सी छठी उगरचे सब कुछ काबिल इंतज़ाम लगता है, लेकिन आप मनफी ख़यालात मायूसी को अपनी सोच पर हावी होने की इजाज़त दे रहे हैं। मुस्बत सोच रखना और अपनी कामयाबियों को तस्लीम करना बहुत ज़रूरी है। मज़ीद ये कि आपकी घरेलू ज़िंदगी पर तवज्जो मरकूज़ है और कुछ लोगों के लिए ये आपके रिश्ते की हैसियत में बेहतरी की अलामत हो सकती है। अगर आप सिंगल हैं तो आप एक नए रिश्ते में दाखिल हो सकते हैं, या अगर पहले से ही किसी के साथ हैं तो आप एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने अपने ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने पर गौर कर सकते हैं। ये तवानाई आपके ख़ानदानी मामलात में भी नज़र आती है जो कि मुस्बत और मुस्तहकम है। आप जो तजुर्बात कर रहे हैं वो किसी नई शुरुआत की तरफ इशारा करते हैं जो आपको मुस्तकबिल में सुकून इत्मीनान फराहम करेगी। इसके अलावा एक मजबूत शिफा बख्श तवानाई भी मौजूद है। आप बेमिसाल खुशी का तजर्बा कर रहे हैं। आसमानी माहौल आपको बेहद खुशियों में पूरी तरह मशगूल रहने की तरगीब देता है। इस शानदार जोश व खुरूश को दरियाफ्त करने के लिए इस दिलकश दावत को नज़रअंदाज न करें जिसका इंतज़ार है। यही माहौल आपकी बातचीत को बढ़ाता है, आपको एक बुलंद एहसास फराहम करता है जो मुमकिना तौर पर ऐसे अफराद को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है जो आपकी तरक्की की हिमायत करेंगे। हफ्ते का आगाज खास तौर पर पीर और मंगल ऐसे कामों के लिए बेहतरीन है जिन्हें सोच की वजाहत, दुरुस्त फैसले और तवज्जो की ज़रूरत होती है। कारोबारी बातचीत खास तौर पर फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, खास तौर पर तवील मुद्दती सरमायाकारी और रियल एस्टेट के मामलात में। चाहे ये ज़ाती हो या पेशा वराना सियाक व सबाक में, आपकी बातचीत का हर लम्हा मानी खेज होने का इम्कान है। आप खुद को मुख्तलिफ उम्र के लोगों के साथ बातचीत करते हुए पा सकते हैं और आपको समझदार और काबिल एहतराम समझा जाएगा। बुध से इतवार तक नए और सनसनी खेज तजुर्बात करने की शदीद ख्वाहिश है। सफ़र करना और अपने आप को मुख्तलिफ सकाफ़तों में शामिल करना आपकी एडवेंचर की ख्वाहिश को पूरा करेगा। बुर्ज अक़रब अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ।